पर जैसे ही वह उस दवा को लगाकर सहवास शुरू करता है, उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह कोई दवा नहीं होती बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है और उनको भागता देखकर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जगुआर पो को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है। उसका एक बेटा भी है और वह इन दोनों से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन जगुआर पो कहीं ना कहीं खोया होता है, क्योंकि आज सुबह उसने दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो। वह उसे कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। और रात में जगुआर जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिससे वह जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी उससे वह काफी घबराया हुआ होता है। अगले ही पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारा करने पर मशाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जगुआर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है, लेकिन तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन जगुआर पो उसे खत्म कर देता है। जगुआर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा ही रहे होते हैं तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी जगुआर को देख लेता है और वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन जगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है, पर जगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता, जगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वह देख लेता है कि जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है, और इससे पहले कि वो किसी को बताता, जगुआर उसे मार देता है। जगुआर अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिल आई। वो अपने चाकू से जगुआर के ऊपर हमला करता है और जगुआर को मारने ही वाला होता है, पर जगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है, और इससे पहले कि वह उसे मारता, यहाँ पर इन सब का सरदार आ जाता है जो जगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि मिडिल आई जगुआर को यहाँ पर मारना चाहता है, पर सरदार उसे रोकते हुए मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वह अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडिल आई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके